स्टार्ट कर दिया। देखिए, ये जो डेरिवेशन है ये हमारे कोर्स में नहीं है, लिमिटेड लेंथ का है ये, और इनफाइनाइट लेंथ का हमारे कोर्स में है जो एम्पियर सर्कुटल रूल से सॉल्व होता है। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट। आपके पास एक लेंथ एलिमेंट वायर है, मतलब लिमिटेड लेंथ का वायर है, और ये पॉइंट P है जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और ये एंगल है φ1 φ2, ये यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, और इसको बायो-सावर्ट्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब डिराइव कर सकते हैं, लेकिन वो अभी फिलहाल कोर्स में नहीं है। तो हमें फार्मूला याद रखना है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, ये आर डिस्टेंस है, साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये फार्मूला है जस्ट हमारा। इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है कि एक हमारे पास स्क्वायर दे रखा है, उसकी साइड ए है और सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो करंट कैरिंग वायर है ये, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए, और ये जो एंगल बनता है ये एंगल बाइसेक्टर है। ये जो एंगल बनते हैं यहाँ पर जो एंगल बनेंगे 45 डिग्री बनेगा, ये भी 45 डिग्री बनेगा। तो इस वायर की वजह से, सिर्फ इस लेंथ एलिमेंट की वजह से फार्मूला आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πa/2, क्योंकि ये डिस्टेंस a/2 है, ये पूरी लेंथ ये है तो आधी a/2 हो गई, और साइन 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और जो डायरेक्शन आएगी इस करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट की वजह से, अगर आप इस वायर को राइट हैंड में प्लेस करें, देखिए थंब को मैंने करंट की डायरेक्शन में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स आ रहा है। इस वायर की वजह से अगर हम करेंगे तो भी इन्वर्स आएगा, इस वायर की वजह से करेंगे तो भी इन्वर्स आएगा। तो एक की वजह से इतना आया, 4 की वजह से इसका 4 टाइम्स हो जाएगा ये, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4πa, ये 2 ऊपर चला गया, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई, 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन √2πa। ये हमारा फाइनली वैल्यू आ गई इसकी। अब लॉरेंज फोर्स हम फाइंड कर रहे हैं, लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज एक साइंटिस्ट था जिसने बताया कि अगर Q चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है Q इंटू V क्रॉस B। ये मैग्नेटिक फोर्स है, इस मैग्नेटिक फोर्स को चाहे तो FB से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर Q चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा Q इंटू V क्रॉस B। यह हमें एज इट इज़ याद रखना है, इसका कोई पीछे डेरिवेशन नहीं है, इसको हमको एज इट इज़ याद रखना है। और अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो, मैग्नेटिक फील्ड के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो, तो टोटल फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो Q ही लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू V क्रॉस B लगेगा। मतलब ये फोर्स ये बता रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ये बता रहा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी से नहीं चल रहा, रेस्ट में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। और अगर उसकी वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगेगा, तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगेगा Q प्लस Q इंटू V क्रॉस B। इसके साथ साथ ही एक और डेरिवेशन इसके साथ ही मैं आपको करा देता हूँ। कई बार पूछा जाता है कोई करंट कैरिंग वायर है और उसकी L लेंथ है उसकी करंट कैरिंग वायर है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। करंट कैरिंग वायर L लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है। तो यहीं से हम कर सकते हैं, करंट होता है Q/T, तो Q इजिकल टू हो गया I इंटू T, तो Q इजिकल टू हो गया I इंटू T इंटू V क्रॉस B। वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया I इंटू डिस्प्लेसमेंट क्रॉस B। अगर कोई आई करंट कैरिंग वायर जिसकी लेंथ L है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा I इंटू L क्रॉस B। ये हमें ध्यान रखना है। ये जो L के ऊपर वेक्टर साइन है, ये करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, क्योंकि करंट स्केलर है, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर है,
ये जो एल के ऊपर वेक्टर साइन है ये करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसकी जो डायरेक्शन है Q इंटू वी क्रॉस बी की डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर, राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल, किसी से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ऐसे इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल है, अगर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो इस फोर्स की डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट में LEFT, F का मतलब फोर्स है, तो अगर आपको वैसे भी किसी पे फोर्स लगाना है, आप किसी को कह भी देते हैं एक दूंगा उल्टे हाथ का, तो उल्टे हाथ का मतलब हमेशा फोर्स हमेशा उल्टे हाथ से लगना है, क्योंकि बेहिसाब लगता है, पता नहीं लगता कितना फोर्स लग रहा है। तो जब भी फोर्स हमें फाइंड करना है तो लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करना है। और करंट की डायरेक्शन कभी फाइंड करनी हो, इंडक्शन इंड्यूस करंट अभी हम पढ़ेंगे, तो इसमें आई आ रहा राइट में, तो वो राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से फाइंड होती है करंट की डायरेक्शन, और लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड होती है जो है फोर्स की डायरेक्शन। अब जैसे इसमें मैंने मान लीजिए मैंने ये अपना हाथ बनाया ऐसे ही, तो जैसे इंडिया में CBI है, बहुत इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, ऐसे ही अमेरिका में FBI है, फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो हमें FBI से सॉल्व करना है। FBI, F का मतलब फोर्स, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब करंट। तो अगर कभी आपको ऐसा फाइंड करना हो तो ये FBI रूल से हम फाइंड कर सकते हैं। F ये फिंगर है, B ये फिंगर है और I ये फिंगर है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट है, लेकिन लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करना है, और वो भी तब जब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं हो तो या राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल, कोई सा भी आप लगा सकते हैं। इसके 3 केस हैं कि हमें पता है फोर्स होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री एंगल हो, पहला केस, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल हो, दूसरा केस, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 0 से 90 के बीच में कोई सा भी एंगल हो। 90 से बड़ा एंगल नहीं हो सकता, दो वेक्टर्स के बीच में 90 से बड़ा एंगल हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में 3 केस बनते हैं। तो पहला केस है कि कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह से चल रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो केस नंबर 1 है व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल। तो पैरेलल के केस में देखिए मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है, Q इंटू वी क्रॉस बी फाइंड करना है, वी बी साइन A क्रॉस बी होता है AB साइन थीटा, तो V क्रॉस बी हो गया VB साइन थीटा। थीटा कितना है, थीटा 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री का एंगल है, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स 0 मतलब इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये जिस वेलोसिटी से एंटर हुआ है उसी वेलोसिटी से चलता चला जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट केस। देखिए केस नंबर 2 है व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, मतलब चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है, मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू सरफेस इनवर्स, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो सकता है, मान लो इधर नॉर्थ पोल हो, पीछे साउथ पोल हो, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी Q V क्रॉस B को लिखेंगे VB साइन 90, और साइन 91 होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो हो गया QVB। अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से सॉल्व कर लेते हैं। तो FBI, पहले FBI, सबसे पहले इस फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखना है, तो इस फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। FBI, I मतलब चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो उसकी करंट की डायरेक्शन है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन कहते हैं। तो FBI, B अंदर की तरफ हो गया, करंट इस तरफ हो गया, तो फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा।
मतलब चार्ज पार्टिकल जब इसमें एंटर करेगा तो फोर्स ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी और परपेंडिकुलर के बीच में, वेलोसिटी और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब वेलोसिटी कहेगी चल इस तरफ चार्ज पार्टिकल को, फोर्स कहेगा नहीं चल इस तरफ, तो इन दोनों के बीच के इफेक्ट में ऐसे मूव करेगा। सेकेंड और चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार पूछा जाता है ये फोर्स चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को तो चेंज कर रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं कर रहा। स्पीड को चेंज नहीं करेगा कभी। चार्ज पार्टिकल जिस स्पीड से एंटर कर रहा है उसी स्पीड से चलेगा। कारण क्या है? क्योंकि फोर्स का वेलोसिटी की डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो है। फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, तो फोर्स का वेलोसिटी की डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो है, मतलब फोर्स का वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है। अगर लिखोगे कंपोनेंट तो लिखोगे एफ cos 90 और cos 90 जीरो होता है। तो चूंकि फोर्स का वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, इसलिए ये फोर्स कभी भी इसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा। अब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, एफ बी आई फिर लगाएंगे हम, एफ बी आई, बी अंदर की तरफ है, करंट इस तरफ हो गया तो फोर्स इस तरफ लगेगा परपेंडिकुलर, मतलब फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगी। तो इनके बीच में ऐसे मूव करेगा। फिर जब फोर्स, अब वेलोसिटी इधर है, फोर्स ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर, तो ऐसे मूव करेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा। तो जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वह सर्कुलर पाथ बनाता है। और ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन देखिए टूवर्ड सेंटर है। तो दिस फोर्स प्रोवाइड्स एप्रोप्रिएट सेंट्रीपिटल फोर्स टू द चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व चार्ज पार्टिकल इन ए सर्कुलर पाथ। चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो इसे मैग्नेटिक फोर्स दे रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स का क्या काम है? मैग्नेटिक फोर्स इसे जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। इसका मतलब क्यू भी एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल है। तो देखिए इतना तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स एप्रोप्रिएट सेंट्रीपिटल फोर्स टू द चार्ज पार्टिकल टू रिवॉल्व चार्ज पार्टिकल इन ए सर्कुलर पाथ। अब एक v से v कैंसिल हो गया, r की वैल्यू आ गई एम वी बाई क्यू बी। चार्ज पार्टिकल का मास कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मतलब r प्रोपोर्शनल टू v आ गया। मतलब जितनी तेजी से चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा उतना बड़ा सर्कुलर पाथ बनाएगा सर्कुलर पाथ ही, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो सकती है। और कारण बता दिया कि फोर्स का वेलोसिटी की डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो है, इसलिए स्पीड चेंज नहीं हो सकती है। तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना बड़ा सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा। सेकेंड आता है इसका टाइम पीरियड। पूरा टाइम पीरियड कितना है? इसके दो तरीके हैं, या तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दीजिए, या 2 पाई बाय ओमेगा से कर लीजिए इसको चाहे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर की है इसने 2 पाई आर और स्पीड है इसकी v। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड 2 पाई आर बाई वी से हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। या v इजिकल टू आर ओमेगा होता है तो ओमेगा की जगह v बाई आर रख के भी कर सकते हैं। अब r की वैल्यू एम वी बाई क्यू बी यहाँ पुट कर दी तो हो गया 2 पाई एम वी बाई क्यू बी इंटू वी, वी से वी कैंसिल, मतलब टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कितनी तेज घूमे, इसको सर्कुलर पाथ में राउंड करने में हमेशा सेम टाइम लगेगा। अगर ये बड़ा सर्कुलर पाथ बनाएगा तो भी सेम टाइम में ही कवर करेगा, और छोटा सर्कुलर पाथ बनाएगा तो भी सेम टाइम में कवर करेगा। टाइम पीरियड इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। केस नंबर 3 है व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। ना तो परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, ये किसी एंगल थीटा पे एंटर कर रहा है। अब आपने क्या किया, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लिए। एक तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट, ये पैरेलल का साइन है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, ये तो हो गया v cos थीटा, और एक इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये हो गया v परपेंडिकुलर, ये हो गया v sin थीटा। ये v cos थीटा, ये v sin थीटा।
अब अगर मैं वी कॉस थीटा अगर आपने इसके कंपोनेंट ले लिए दो परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब वी को भूल जाइए, इन कंपोनेंट्स को याद रखिए। ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और हम केस नंबर 1 पढ़ चुके हैं। अगर कोई पैरेलल कंपोनेंट होता है तो उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं होता, उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल उसी वेलोसिटी से एंटर होता है, तो इसका कोई रोल नहीं है, ये तो चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में चलाएगा। और सेकंड केस पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो उससे सर्कुलर पाथ में घुमाता है, तो सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है और आगे चलाने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। दोनों काम कर रहे हैं, तो ये इस तरह से चलेगा कि आगे भी चलेगा और सर्कुलर पाथ में भी घूमता रहेगा। तो ये इस तरह से मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे करके मूव करेगा, ऐसे करके मूव करेगा। इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं। दिस इज हेलिकल पाथ। ये जो स्पायरल टाइप दिख रहा है आपको, ये हेलिकल पाथ है। तो इस हेलिकल पाथ में आगे तो मूव कर रहा है वी कॉस थीटा की वजह से, और घूम रहा है ये वी साइन थीटा की वजह से। तो ये हेलिकल पाथ इसका मूव होगा। अब इसमें मेन ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब भी हम सर्कुलर की बात करेंगे केवल ये कंपोनेंट याद रखेंगे, इसको भूल जाएंगे। सर्कुलर की बात करेंगे और आगे की बात करेंगे, आगे चलने की बात करेंगे तो इसे याद रखेंगे। तो अभी आपको पता है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एप्रोप्रिएट सेंट्रीपिटल फोर्स mv²। अब v का कौन सा कंपोनेंट? v परपेंडिकुलर, mv²/r = qvb। चाहे तो आप यहाँ पर v sin थीटा भी लिख सकते हैं। एक v परपेंडिकुलर से एक v परपेंडिकुलर कैंसिल हो गया, r की वैल्यू आ गई mv/qb। टाइम पीरियड 2π/ω, ओमेगा v/r होता है। r की वैल्यू mv/qb यहाँ रख दी। सॉरी, अब मैं देखिए गलती कर गया, यहाँ v परपेंडिकुलर की बात कर रहा था, क्योंकि जब भी घूमने की बात कर रहे हैं तो v परपेंडिकुलर, तो v का कौन सा कंपोनेंट? v परपेंडिकुलर, तो mv/r की जगह v परपेंडिकुलर/qb। v परपेंडिकुलर से v परपेंडिकुलर कैंसिल। टाइम पीरियड पहले वाला ही आ गया। टाइम पीरियड वेलोसिटी पे अब भी डिपेंड नहीं कर रहा है। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। तो ये हमें याद रखने हैं कि फार्मूले रेडियस का क्या है। और ये देखिए, लेथ मशीन पर स्क्रूज कट किए जाते हैं। जो स्क्रूज होते हैं पेज कसने वाले, वो लेथ मशीन पे कट किए जाते हैं। तो उसमें पिच सेटिंग होती है, PITCH पिच। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसे पिच कहते हैं, स्क्रू की, इसे पिच कहते हैं। यहाँ पर हमारे लिए ये पिच हो गया यहाँ से यहाँ तक। पिच क्या है? जैसे चार्ज पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है, तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अपनी v cos थीटा वेलोसिटी से चल रहा है। तो एक रिवोल्यूशन के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड में जितना आगे चला जाता है उसे इसकी पिच कहते हैं। तो पिच इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स 1 रिवोल्यूशन। चार्ज पार्टिकल के एक रिवोल्यूशन करने में, कंप्लीट करने में, जैसे चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर हुआ तो ऐसे चल रहा आगे, तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में वो मैग्नेटिक फील्ड में जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसे उसकी पिच कहते हैं। तो पिच अगर हमें कैलकुलेट करना है तो पिच इज डिस्टेंस इनटू टाइम। पिच क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सॉरी, स्पीड इनटू टाइम। अब कौन सी स्पीड? इस डायरेक्शन में ले जाने वाला कौन है? v cos थीटा। तो v cos थीटा को v पैरेलल कह रहे हैं, v पैरेलल इनटू t। तो पिच की वैल्यू आ जाएगी 2πm v cos थीटा अपॉन qb। ये पिच की वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसे पिच कहते हैं। एग्जाम्पल 4.1 देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल 4.1 में आपको बोला गया कि एक वायर है, उसका मास 200 ग्राम है और उसे एयर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से एज इट इज़ पोजीशन में रखा गया है, स्टेशनरी रखा गया है। तो उस वायर का कुछ मास है तो इसलिए उसका वेट होगा mg, इसलिए उस पर मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लगना चाहिए। और मैग्नेटिक फोर्स हमें पता है I × L × B होता है। इसका मतलब ILB इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए जो इसको वेट को बैलेंस करेगा। तो वेट को हमें ILB से बैलेंस करना है। B की वैल्यू पूछी है आपसे, M की वैल्यू 200 ग्राम दे रखी है,
ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटू जी की वैल्यू 10 अपॉन करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 एम्पियर करंट दे रखा है, और लेंथ कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर लेंथ दे रखी है। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.667 टेस्ला। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी।